तो जो भी सेलर फर्स्ट टाइम फ्लिपकार्ट पे सेल करते हैं उनके मन में सबसे बड़ा जो डाउट होता है कि फ्लिपकार्ट पे अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग हम करें कैसे। इस पर अगर आप वीडियोस ढूंढोगे यूट्यूब पे तो बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, बट उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कंसिडर नहीं करवाई जाती और उस वजह से सेलर लॉस में चला जाता है। और उससे ज़्यादा बहुत सारे सेलर क्या करते हैं, डायरेक्ट जाके गूगल करते हैं। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखा भी देता हूँ यहाँ पे, हाउ, मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ, हाउ टू प्राइस माई प्रोडक्ट ऑन फ्लिपकार्ट। अगर मैं इसको फ्लिपकार्ट पे लिखूं तो देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर कैलकुलेटर आ जाएंगे, ठीक है। और वो कैलकुलेटर आपको प्रॉपरली वर्क नहीं करा सकता है। जैसे देखिए फ्लिपकार्ट सेलर फीस कैलकुलेटर यहाँ पर आ गया है। इस पर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो क्लोथिंग, अगर आप कोई भी कैटेगरी डालोगे, प्राइस डालोगे, पोस्टपेड, प्रीपेड वगैरह वगैरह, लेकिन ये कोई भी अपडेटेड चीज़ नहीं है। और इसमें रिटर्न्स, इसमें आपके लॉस्ट आइटम, इसमें आपके मिसलेनियस, इसमें आपकी पैकेजिंग वगैरह वगैरह कोई भी चीज़ इंक्लूड नहीं रहती है। तो पहले मैं आपको बता दूं, आपने ना कोई गूगल का कैलकुलेटर यूज़ करके इस चीज़ आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग करनी है। और कोई और वीडियोस भी अगर हैं, जैसे मैंने भी काफ़ी टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी, बट वो फ्लिपकार्ट के सेलर पोर्टल पर ही अपडेटेड था, अब वो वहाँ से हट गया है, बहुत सारे सेलर ने मेरे को बताया। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग कर सकते हो फ्लिपकार्ट पे, जिससे यूनिट लेवल पर आप प्रॉफिटेबल हो जाओ। एक भी आइटम आपका बिकेगा तो आप प्रॉफिट में रहोगे और कभी भी आप लॉस में नहीं जाओगे। सेलर, बहुत सारे सेलर ये गलती कर लेते हैं और उस चक्कर में उनको 100 प्रोडक्ट भी अगर वो बेचें तो उसके बावजूद भी उनको लॉस झेलना पड़ता है। जैसे यहाँ पर मैं बॉटल का क्लिक करता हूँ, प्राइस लो टू हाई करूंगा तो आप देखोगे कई प्रोडक्ट यहाँ पर 69 रुपीज़ या 100 रुपीज़ के आसपास सेल हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर एक भी प्रोडक्ट रिटर्न आता है तो उस पर इतने तो चार्जेस ही लग जाते हैं। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। तो चलिए मान के चलिए मेरे पास एक वाटर बॉटल है। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका टॉपिक था हाउ टू सेल जेनेरिक प्रोडक्ट ऑन फ्लिपकार्ट। तो कोई भी विदाउट ब्रांडेड प्रोडक्ट अगर आप बेचना चाहते हो तो ये वीडियो आप देख सकते हो। तो इसमें एक टॉपिक था प्राइसिंग, तो उसी पे हाँ आज हम बात करेंगे। अब मान के चलिए आपको ये वाटर बॉटल बेचनी है फ्लिपकार्ट पर। अब अगर आप सबसे पहले का आपका काम क्या होगा, देखिए दो तरीके होते हैं प्राइसिंग करने के। एक कि आप इसका कॉस्ट प्राइस लो, उसमें फिर शिपिंग जोड़ो, फिर उसमें देखो कि रिटर्न्स कितना आएंगे, फिर उसमें इस तरीके से ऊपर को जाते हुए। एक है कि आप पहले प्राइस सेट कर दो, फिर उसको नीचे आते हुए अपने प्राइस का अपना मार्जिन उसमें से निकालो। तो ये दो तरीके आपके सामने होते हैं। जो दूसरा तरीका है वो ज़्यादा कारीगर होता है, क्योंकि हमेशा जो प्राइसिंग होती है वो परसेंटेज में काम करती है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी प्रोडक्ट आपको बेचना है उसको फ्लिपकार्ट पे जाके सर्च करना है, राइट। तो हम वाटर बॉटल बेचने वाले हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे जस्ट जेनेरिक कीवर्ड वाटर बॉटल, राइट। वाटर बॉटल हमने लिखा। अब हम जिस टाइप का वाटर बॉटल बेच रहे हैं उस टाइप का वाटर बॉटल ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए जो हम वाटर बॉटल बेच रहे हैं वो वाटर बॉटल एक ये है, राइट। एंड उसके बाद यहाँ पर देखेंगे सिंपल प्लास्टिक का एक ये है, ठीक। उसके बाद सिंपल प्लास्टिक का अगर हम देखते हैं तो एक ये मिल्टन का ये है। मिल्टन इसमें काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग कैटेगरी है। ये हमारी बॉटल कैटेगरी नहीं है क्योंकि ये काफ़ी लाइट है। हमारी जो बॉटल कैटेगरी है वो थोड़ा हार्ड है इस टाइप की और प्लास्टिक में है, ठीक। ये है, ठीक। उसके बाद ये वाला हो गया। ये तो ये स्टील में है, नहीं स्टील बोलते हैं जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, स्टेनलेस स्टील जिसको बोलते हैं हम, तो उसमें है। तो इसको भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। ये है, ठीक। के बाद ये है, ठीक। तो हम इन तीन चार प्रोडक्ट्स को जब चेकआउट करेंगे तो हम देखेंगे कि ऑन एन एवरेज इनका जो रेट है आप देखोगे 299 में है। उसके बाद यहाँ पर रेट 291 में है। उसके बाद और भी हम देखेंगे, जस्ट सेकंड, ये देखिए 293 में है। इसके बाद 316 रुपये में है, राइट। उसके बाद ये वाला बॉटल देखोगे आप तो 389 में है, ठीक। तो आप देखो कि ऑन एन एवरेज इनकी रेट क्या है। अब जो रेट यहाँ पर चल रहे हैं उस रेट में सेल नहीं करना, उससे हमेशा ज्यादा ही आप पहले रखो, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, हमने देखा कि ऑन एन एवरेज 299 से 399 के बीच जो है वो हमारा प्रोडक्ट ऑनलाइन ई कॉमर्स पर सेल हो रहा है। और ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली उन्होंने कुछ सोच समझ के उसका प्राइसिंग वैसा रखा हुआ होगा, ठीक है। तो हम शुरू में जस्ट फॉर एन एग्जांपल अपने प्रोडक्ट का रेट 399
टेस्ट करके देखेंगे। ये आपने एक शीट में लिखना है, ना कि 399 डाल देना है। अब हम इस प्राइस को टेस्ट करेंगे। ये प्राइस अगर सही निकलता है उसके बाद ही हम इसको सेट करेंगे, अदरवाइज इसको थोड़ा बढ़ाएंगे और या थोड़ा घटाएंगे, ठीक है। तो लेट्स सपोज हम इसका प्राइस रखते हैं 399। तो सबसे पहले हमारे प्रोडक्ट पर लगेगा कमीशन। अब अगर बॉटल कैटेगरी की बात करें तो 300 से लेके 500 के बीच में जो कि ये प्राइस है, अगर आप इस प्राइस में बेचते हो तो 9% आपको कमीशन लगने वाला है। तो इसलिए मैंने बोला पहले आपको ये प्राइस सेट करना पड़ेगा। अगर आप ये प्राइस सेट नहीं करोगे तो आप कमीशन कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। आप मान के चलिए आपका कॉस्ट प्राइस था 50 रुपए, तो उस पर आप 9% निकालोगे तो लगभग 5 रुपए होगा। लेकिन अगर आप ये जो फाइनल प्राइस है इसी पर आपका जो है वो कमीशन लगता है। तो उसके कमीशन वगैरह आप देख कैसे सकते हैं, तो आप अपने फ्लिपकार्ट के सेलर पैनल पे जाना। पहले ऑब्वियसली आप सेलर अकाउंट बना दोगे, उसके बाद ही प्रोडक्ट लिस्ट करोगे। तो आपको अपने सेलर अकाउंट में, जस्ट अ सेकेंड, सेलर अकाउंट में आप यहाँ पर जाएंगे ग्रोथ में, और ग्रोथ में आपने जाना है यहाँ पर पेमेंट में, राइट, सॉरी पेमेंट्स में। और पेमेंट्स में आपको यहाँ पर देखिए रेट कार्ड का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा, तो ये ऑप्शन को आपने क्लिक कर देना है, ठीक। तो ये रेट कार्ड मिल गया। अब रेट कार्ड में आपने यहाँ पे सर्च प्रोडक्ट कैटेगरी पे क्लिक करना है। तो वाटर बॉटल था हमारा, तो हम यहाँ पर वाटर बॉटल लिखेंगे। वीडियो मैं लंबी बनाऊंगा ताकि सारी चीजें आपको डिटेल में समझा पाऊँ, ठीक है। तो वाटर बॉटल इन स्कूल सप्लाई यहाँ पर आ चुका है। अब देखेंगे सबसे पहले आप यहाँ पर कमीशन देखिए, तो 0 से 300 का रेट अगर आप रखोगे तो 9% होगा, और 300 से 500 भी रखोगे तो 9% होगा। इससे ऊपर रखोगे तो 19% होगा। तो मैं सबसे पहले सजेस्ट ये करूंगा कि ज़्यादा कमीशन देने के चक्कर में ना रहें। इसको बिल्कुल इस रेंज में तो इसको बिल्कुल भी ना बेचें ये प्रोडक्ट, क्योंकि इस रेंज में बेचोगे 19% तो कमीशन ही चला जाएगा, कस्टमर को बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस रेट में भी हम नहीं बेच सकते, क्योंकि ऑब्वियसली कमीशन, शिपिंग फी, फिक्स फी, बहुत सारी चीज़ें लग रही हैं। तो इस वजह से हम अगेन हमने इसीलिए भी 399 को यहाँ पर सेलेक्ट किया है। तो इस रेट में है तो 9% यहाँ पर कमीशन हमारा लग रहा है। तो यहाँ पर 9% कमीशन हम देख लेंगे, जो कि होता है 35.91 रुपये। तो हमारा इस पर कमीशन ही लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फिक्स्ड फी लगेगा, जो कि फिक्स्ड है, पर प्रोडक्ट पे फिक्स्ड रहता है, वो है 69 रुपीज़। वो भी आप इसमें देख सकते हैं, ये देखिए फिक्स्ड फी है। आप ऑब्वियसली शुरू में वुड कैटेगरी में होंगे, वुड सेलर होंगे, तो 69 रुपीज़ लगेगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, ये जैसे जैसे आप एक बेहतर सेलर बनोगे, जैसे गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, आपका ये जो प्रोडक्ट रेट है ये कम लगेगा, फिक्स्ड फी इस पर कम लगेगा। तो 69 रुपीज़ इस पर फिक्स्ड फी भी लग गया। अब जैसे हम बॉटल बेचेंगे तो ऑब्वियसली वो आधा किलो से तो कम वेट का बेचेंगे। वेट का हमेशा ध्यान रखना, दो चीज़ें, कि वॉल्यूमेट्रिक वेट और प्रोडक्ट का जो डेड वेट है वो हमेशा कम वाला प्रोडक्ट सेलेक्ट करिए, ताकि आपका लोकल जो शिपिंग चार्जेस वो कम लगे, ठीक है। तो यहाँ पे 0 पॉइंट हमारा जो प्रोडक्ट रहेगा वो इस कैटेगरी में रहेगा, इस स्लैब में रहेगा, आधा किलो से कम। तो इसमें 0 है हमारा शिपिंग चार्ज लोकल और जोनल के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं शिपिंग चार्ज, आप देखो इस वाले स्लैब में 0 है। और अगर नेशनल भी प्रोडक्ट जाता है तो 16 रुपये ही आपको लगने वाला है, जो कि बहुत कम है। तो इसको फिलहाल के लिए हम 0 मान के चलेंगे, ठीक है। अब पैकेजिंग जो है, ऑब्वियसली आप अपने प्रोडक्ट की एक अच्छी पैकेजिंग में हमेशा सजेस्ट करूंगा। तो सबसे पहले तो आप फ्लिपकार्ट की ब्रांडेड पैकेजिंग यूज करोगे, जो कि 2 से 3 रुपए पर प्रोडक्ट पड़ जाएगी। उसके बाद आप अपनी एक ब्रांड पैकेजिंग यूज करोगे, जो कि एक स्पेशल अच्छी पैकेजिंग होगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर 7 से 8 रुपए पर प्रोडक्ट पे लेके चल रहा हूँ। तो 10 रुपए हम यहाँ पर पैकेजिंग के भी लगा के चलेंगे। अब जीएसटी, तो जो वाटर बॉटल कैटेगरी है उसमें जो है 18% जीएसटी लगता है। तो इसी तरीके से आप भी अपने प्रोडक्ट कैटेगरी का सर्च कर लेना, कि जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं आप गूगल करो कि जीएसटी स्लैब इन फॉर वाटर बॉटल प्लास्टिक, इस तरीके से। तो वहां पे आपको जीएसटी आपका पता चल जाएगा। वैसे तो पता ही रहता है अगर आप किसी कैटेगरी में बेच रहे हैं। तो 71 रुपये तो हमें यहाँ पर गवर्नमेंट को जीएसटी ही देनी पड़ेगी। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि जो भी वाटर बॉटल आप बेचोगे, मान के चलिए ये वाटर बॉटल आप बेच रहे हो 549 का, तो ये इंक्लूडिंग जीएसटी है। आप कस्टमर से जीएसटी भी ले रहे हो, तो वो जीएसटी आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो प्राइस में जीएसटी भी इंक्लूडेड रहता है। नेक्स्ट, इस कैटेगरी में ऑन एन एवरेज 15% के रिटर्न्स होते हैं। अब देखिए आपको कैसे पता चलेगा आपकी कैटेगरी में कितने परसेंट रिटर्न है। तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपकी नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी है तो रिटर्न परसेंटेज को आप हमेशा 2 से 3% के आसपास लगाओ।
अब आप बोलोगे सर नॉन रिटर्न में कैसे रिटर्न आएंगे, उसमें भी बहुत सारी कंडीशन होती है, आ जाती है, तो नील मत लगाना। अगर आपकी रिटर्नेबल कैटेगरी है तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, ऑब्वियसली अगर आपका ब्रांड अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, तो 10% के आसपास रहेगा। लेकिन अगर आपको सेफ साइड में रहना है तो 15 से 17% का आपको इसमें रिटर्न परसेंटेज जो है रिइंबर्स कराना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब मुझे बहुत सारे सेलर पूछते हैं कि सर जो रिटर्न्स आते हैं उसमें लॉस क्या होगा, तो ऑब्वियसली रिटर्न्स आएंगे तो उस पर रिवर्स शिपिंग भी लगेगी, कई बार प्रोडक्ट बीच में लॉस भी हो जाता है, आपकी पैकेजिंग भी उसमें हट जाएगी, कई बार प्रोडक्ट गलत भी आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो रिटर्न परसेंट लगभग 15% का मैंने यहाँ पर लगा रखा है। आपका रिटर्न परसेंटेज क्या है मुझे आप कॉमेंट में बताना। तो इसीलिए मैं 50 रुपये इसमें और जोड़ रहा हूँ। मैंने क्या करा, 15% निकाला किसका, अपने ये प्रोडक्ट प्राइस का। तो लगभग मैं एग्जैक्ट नहीं ले रहा हूँ, 10% इसका 40 होता है, तो 15% के आसपास मैं इसका ले रहा हूँ। एग्जैक्ट ये नहीं है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, फिर मुझे कई सेलर बोलेंगे सर 15% 50 थोड़ी होता है। तो आपने लगभग उतना उसमें और जोड़ देना है, राइट, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है? मतलब इतना माइनस और वो करना है, ताकि जो रिटर्न्स आएंगे प्रोडक्ट उसका रिइंबर्समेंट इसमें हो जाए, ठीक। अब एड्स भी आप प्रोडक्ट के करोगे, प्रमोशन भी आप प्रोडक्ट के करोगे, और मिसलेनियस भी, कई बार मिसलेनियस मतलब प्रोडक्ट लॉस्ट हो गया बीच में, कई बार कस्टमर ने गलत भेज दिया, ये सारी चीजें, तो 10% लगभग मैं यहाँ पर रिइंबर्स कर रहा हूँ। तो 399 का 10% लगभग यहाँ पर 40 रुपये होता है, तो माइनस में इसको भी इसमें से कर दूंगा, ठीक है। तो अब जाके प्रोडक्ट की आ जाती है फाइनल कॉस्टिंग। तो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग लगभग इसमें 70 रुपीज मेरे को पड़ रही है इस बॉटल की। तो आप प्रोडक्ट की पर प्रोडक्ट कॉस्ट निकाल लेना, जितने के भी आपने प्रोडक्ट मंगाए होंगे इसका पर प्रोडक्ट कॉस्ट आपने निकाल लेना है। तो अब मैं क्या करूंगा, सिंपल 399 मैंने रेट रखा था, उसमें से माइनस कर दूंगा ये, फिर माइनस कर दूंगा ये, फिर माइनस कर शिपिंग का अभी मैं कुछ नहीं ले रहा, तो पैकेजिंग में माइनस कर दूंगा ये, 71 रुपये में माइनस कर दूंगा जीएसटी के, 50 रुपये में माइनस कर दूंगा रिटर्न के, 40 रुपये मिसलेनियस कॉस्ट, और 70 रुपये में अपनी कॉस्टिंग भी माइनस करूंगा। तो टोटल हो रहा है यहाँ पर 346 रुपीज, मतलब इन सबको जोड़ के हो रहा है 346 रुपीज। 399 मैंने अपने प्रोडक्ट का रेट रखा है, 346 ये सारे चार्जेस मिला के हो रहे हैं, तो मेरे को पर प्रोडक्ट पे यहां पर बच रहा है 53 रुपए। अब आप सोचो, वैसे तो प्रोडक्ट की जितनी कॉस्ट थी उसमें से मुझे 53 रुपए ही बच रहे हैं, तो लगभग 14% यहाँ पर मार्जिन, मेरा नेट मार्जिन जिसको मैं बोलूंगा, वो बन रहा है। बट आप देखो 70 रुपए का प्रोडक्ट है, कॉस्ट 70 की, और 53 रुपए पर प्रोडक्ट सेल पे बन रहे हैं, तो ये लगभग 70 से 80% आपको हर प्रोडक्ट पे प्रॉफिट हो रहा है। तो मेरे हिसाब से नेट मार्जिन 15 से 20% के आसपास भी अगर आपको मिल जाता है आपकी टोटल कॉस्ट का, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये सारे चार्जेस हटाने के बाद, राइट, तो मुझे लगता है 399 इसका प्राइस सही रहेगा। और अगेन 399 रखने के बाद मैं बाद में इसमें डिस्काउंट भी दे पाऊंगा, एड्स भी चला पाऊंगा, प्रमोशन, क्योंकि सारी चीजें हम यहाँ पर लगा चुके हैं। तो इस वजह से ये पर प्रोडक्ट पे प्रॉफिट, ये ऑन एन एवरेज प्रॉफिट है, क्योंकि 100 प्रोडक्ट बेचोगे ऑन एन एवरेज इतना प्रॉफिट होगा, तो बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए हो जाएगी। मेरे टीम्स के नंबर हैं, कोई भी डाउट रहता है, कोई भी हेल्प चाहिए, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो, अभी बहुत बड़ी बड़ी सेल्स आने वाली, तो कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप सेम वीडियो अमेजॉन पे चाहते हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो। मीशो पर मैंने ऑलरेडी ऐसी वीडियो बना रखी है, इस वीडियो के एंड में तो नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि वो मैंने दूसरे चैनल पे बना रखी है जहाँ पर मैं बेसिक वीडियो बनाता हूँ। बाकी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके चेकआउट कर लेना। अमेजॉन पे भी अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हो कि भाई प्राइसिंग कैसे करी जाए, वैसे तो मैंने बना रखी है, वैसे तो अमेजॉन पे एक, तो आप अमेजॉन कमेंट कर सकते हो। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे आप कमेंट में बताना। अच्छा हाँ, अगर आपका ये अंदाजा कई बार सही नहीं होता है, मान के चलिए 399 में मेरे को यहाँ पर नहीं बच रहा था या कम बच रहा था यहाँ पर, तो उस केस में मैं क्या करता, क्या मैं इसको 399 की बजाय इसमें 5-10 रुपए बढ़ाता? नहीं, तब मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा बढ़ाता, क्योंकि ये परसेंटेज भी फिर ज़्यादा लगेगा। तो अगर मेरा 399 में अच्छा खासा नहीं बच रहा होता तो मैं इसको फिर 449 पे लेके जाता, और उसमें भी नहीं बचता फिर मैं 499 पे लेके जाता। आप हमेशा ऐसे लेके जाइए प्रोडक्ट की प्राइस को, 349 फिर 399 फिर 449 फिर 499, इस तरीके से 100 के अंदर सिर्फ 2 ही स्लैब आप कर सकते हो। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस ऑन हाउ टू प्राइस योर प्रोडक्ट ऑन फ्लिपकार्ट। होप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, हेल्पफुल रही है तो हेल्पफुल लिख के कमेंट कर देना। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, जाके ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं रेगुलर अपडेट आप लोगों को देते रहता हूँ। चलिए टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन फ्लिपकार्ट।